कुंदरकी से बीजेपी विधायक रणवीर सिंह जी हैं। रणवीर जी, कैसे देख रहे हैं इस जीत को? जीत को मीडिया के भाइयों ने इतना ऊपर कर दिया है कि पूरा प्रदेश और देश देख रहा है, तो ये जीत बहुत अच्छी हुई है। ये एकता की मिसाल है और सभी धर्मों के वर्गों के लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और एक तरफा वोटिंग की है। लेकिन इस चुनाव के नतीजों के बाद जो संभल में हुआ, उसमें क्या देखते हैं? साजिश है या क्या है? ये सपा की साजिश है, एकदम खुल्लम खुल्ला, और ये साजिश प्रूफ हो जाएगी। प्रशासन उस तरफ अब अपना ध्यान दे रहा है। मैंने उनका ध्यान उधर आकर्षित किया है कि जो सपा के प्रत्याशी थे, 3 बार एमएलए रहे कुंदरकी से, उन्होंने ये सोची समझी, हाजी रिजवान, वो सोची समझी एक ये चाल थी कि हम संभल में बराबर का जिला है, चूंकि मुरादाबाद का ही पार्ट रहा है और कुंदरकी जो सीमा है उससे करीब 50 किलोमीटर संभल जिला एक सीमा से आता है। बोले यहाँ दंगा करा दो और कुंदरकी के मुसलमान एकजुट हो जाएंगे और उन्हें जो है भड़का दिया जाएगा और समझा लिया जाएगा और रामवीर औंधे मुँह गिर जाएगा। ये उनकी चाल थी और इस पर हमारी सरकार को ध्यान देना है। इनके फ़ोनों की कॉल डिटेल CDR निकलवानी है और उससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि ये इसमें इन्वॉल्व थे। क्या संभल हिंसा में जो सपा प्रत्याशी थे उनका हाथ है, आपका आरोप है? सपा प्रत्याशी का स्पष्ट आरोप है, CDR से कंफर्म हो जाएगा। ये मैंने कहीं से पता कराया था और जिनसे ये मिले हैं उनसे, और जो संभल के लोकल लीडर हैं उन्होंने आपसी वर्चस्व कायम रखने के लिए हमारे जो सपा के MP हैं और जो सपा से संभल से MLA हैं, उन्होंने और उनके लोंडे लड़के ने जो मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए एक दूसरे को मारने का और मरवाने का काम किया है और सरकार को बदनाम करने की। लेकिन ये हिंसा तो मतगणना के बाद हुई, तो फिर उससे कहाँ पॉलिटिकल माइलेज? ऑर्डर आप देखिए ना, ऑर्डर जो है ये 17 तारीख में हो गया है और 18 तारीख में वहाँ जो है ऑब्जर्वर चले गए थे। ये 18 तारीख में ही होना था घटना, लेकिन ईश्वर की जो शक्ति है ना वो बहुत बड़ी है। मतलब 18 तारीख को चुनाव से पहले ही होनी? बिल्कुल, 18-19 में ये घटना होनी थी, जिससे 20 तारीख को वोटिंग हो और उसमें जो है हिंदू और मुस्लिम खाई खुद जाए और एक तरफा चुनाव समाजवादी जीत जाए। क्या संभल हिंसा में वहाँ के सांसद और जो विधायक के बीच के टकराव है वो किस तरीके का? वो टकराव खून खराबा का टकराव है। वो खून खराबा एक दूसरे का करना चाहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जो है उन्हें, अगर विधायक लड़ते हैं वहाँ से तो सांसद वहाँ से हराना चाहते हैं और सांसद लड़ते हैं तो विधायक हराना चाहते हैं। ये टकराव उनमें आज से नहीं है, ये जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है उससे पहले से मैं देख रहा हूँ। कुंदरकी में जो चुनाव हो रहे थे, तो क्या ये सिर्फ पोलराइज करने के लिए पहले से संभल के में हिंसा करवाई गई? बिल्कुल 100%। इस बात की शिकायत आप कहीं करेंगे उचित फोरम पे? मैंने बताया है और मैं अब लखनऊ आया हूँ प्रथम बार, क्योंकि अब तक क्षेत्र की जनता के बीच में रहा, प्रथम बार आया हूँ और मैं कल आदरणीय कोशिश करूँगा कि परम श्रद्धेय योगी जी से मुलाकात करूँ और प्रदेश के बड़े अधिकारियों से भी मैं अब 3-4 दिन रह के यहाँ उन्हें पूरा घटनाक्रम बताऊँगा, उनकी CDR निकलवाऊँगा जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। हमारे साथ कुंदरकी से बीजेपी उपचुनाव में जीत हासिल कर बाहर आए रणवीर सिंह हैं, जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि संभल में हुई हिंसा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की नतीजा है, उसकी साजिश थी कि ताकि मतगणना से पहले हिंसा हो और वोट पोलराइज हो सके। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।